है सब भगवान शंकर के पास जाना चाहते हैं। और महाराज प्रतिज्ञा पूर्णम योग्य अस्मिन् पुरुषे स्थिवै। महाराज उसके बाद उसी समय एक घटना और घटी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे देखा किसको, भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर तो सुंदर हैं ही, साथ में मां सती और भी सुंदर। तो भगवान ब्रह्मा बाबा को लगा कि हम सती के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। अच्छा दर्शन करें तो करें कैसे? तो उन्होंने एक युक्ति बनाई। वो हवन कुंड है ना, हवन कुंड में गीली गीली लकड़ी डाल दी और थोड़ा सा घी डाल दिए तो खूब धुआं उठने लगा। अच्छा धुआं उठने लगा तो महाराज जितने लोग हैं भाई धुआं हो जाएगा तो सभी आंख बंद कर लेंगे। तो सब नेत्र बंद कर लिए। जब ब्रह्मा बाबा मौके का फायदा उठाए, सती के मुखमंडल को देखा। अच्छा सती के मुखमंडल को देखा तो, लेकिन सती के मुखमंडल को देखने के बाद ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द। सती के मुखमंडल को देखने के बाद उनके हृदय में ये उत्कंठा जागृत हुई कि यदि यही स्वरूप हमारे ब्रह्मलोक में होता। ऐसा शिव पुराण में कहीं लिखा नहीं है कि पत्नी के रूप में, कि पुत्री के रूप में, कि बहन के रूप में। ये गंदी विचारधाराएं हैं। लोग शब्द के अर्थ को अनर्थ रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा को इच्छा ये जागृत हुई कि जैसे सती है ना, अगर इसी तरीके पुत्री या इसी तरीके पुत्र वधु हमारे यहां होती तो बड़ा सुंदर होता। भगवान शंकर उनके भाव को जान गए। लेकिन हमने बताया ना, कामना विमुक्त जीवन होना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा बहुत। क्यों? कहा एतदेव हि ब्रह्मन् प्राश्चित्यम मयेरितम जन्यास्करम लोके तव गर्याय करम परम। ब्रह्मा बाबा की दिक्कत एक है, ब्रह्मा बाबा किसी भी कला को देख करके, किसी भी सुंदरता को देख करके बड़े व्यामोहित हो जाते हैं। अच्छा मन के विकार नहीं उनके होते, नहीं आप लोगों को लगे कुछ और। कुछ लोग हैं, कुछ मूर्ख संसार में, और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी सरस्वती को देख करके मोहित हो गए। अरे मूर्ख नंदन, पहले सरस्वती तो जान लो किसे कहते हैं। सही है, भगवान मोहित नहीं हुए थे ब्रह्मा जी। सरस्वती को देख करके उनके अंदर अभिमान आया था। सरस्वती का मतलब होता है कला को देख करके। जैसे ओझा हारमोनियम बजा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अब ओझा को लगने लगे कि मैं बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाता हूं, तो बजा तो ओझा ही रहे हैं। तो भगवान ने जिस समय सरस्वती को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने ये देख कर कि अच्छा कला आर्ट सबको प्रिय है, उसमें एक लालित्य होता है, लालित्य के साथ साथ आकर्षण होता है। तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि हमने ये बहुत बड़ी उत्तम रचना कर दी, और अपनी कला पर ही उनको अभिमान आ गया, तो उनका सिर कटा था। लेकिन ये कुछ मूर्ख नंदन ऐसे ऐसे हैं जो समाज में ये प्रचारित कर, उनको देख करके मोहित होने का मतलब क्या होता है? मोह क्या है? मोह का मतलब बस एक ही होता है ना, कामना जैसे होती है ना, कामना के कई प्रकार होते हैं। जैसे किसी वस्तु को चाहना, किसी व्यक्ति को चाहना, ये भी कामना है। और साथ ही साथ परमात्मा को चाहना, ये भी तो कामना है। और सारी चीजों की उत्पत्ति तीन चीजों से होती है, सत रज तम। तो ईश्वर को चाहना सत कामना है। सरस्वती को देख करके व्यामोहित होना सत कामना है। लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ संस्कृत में ग्रंथ हैं। अच्छा संस्कृत पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो चाहे कुछ आए चाहे ना, एक कहानी सुना तो बस लोग सब उसको मान भी बड़ी जल्दी लेते। तो महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी व्यामोहित हुए, सही बात है,
लेकिन विवाह की इच्छा से नहीं व्यामोहित हुए, वो खाली ये चाहते थे कि सती जैसी पुत्र वधू या पुत्री हमारे घर में भी होती तो आज जैसा उत्सव दक्ष के यहाँ हो रहा है वही हमारे यहाँ हो। महाराज उसके बाद आते हैं कैलाश पर, और कैलाश में आकर के महाराज सुंदर निवास करते हैं। मां सती हमेशा प्रसन्न रहती हैं, भगवत चर्चा निरंतर चलती रहती है। और कैलाश में रहने वाले जो लोग हैं ना, थोड़े बहुत नहीं हैं। गणेश्वर गण के साथ 59 करोड़ लोग रहते हैं, भृंगी के साथ 72 करोड़, चंद्रमान के साथ 99 करोड़, कौतुक के साथ 65 करोड़, अजंतेय के साथ 52 करोड़, इतनी संख्या रहती है वहां पर। ऐसे कैलाश में ऐसे नहीं है सामान्य वातावरण। अच्छा, चारों तरफ होता क्या है महाराज? कैलाश का सबसे बढ़िया सुंदर परिदृश्य ये है कि जिधर भी चले जाओ उधर खाली ओम शब्द का उच्चारण होता रहता है। अच्छा, आज भी है, आज भी जो कैलाश जाते हैं, हमारे यहाँ चल रही है, कई जो है उस पर रिसर्च कर, आज भी ओम शब्द की ध्वनि वहां पर सुनाई देती रहती है। तो इतनी संख्या में बहुतायत होकर के हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं। माता सती हमेशा प्रसन्न रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सती महारानी ने पूछा, इत्यपृच्छत्सदवाक्यं शंकरं ससती मुनि आदिशक्ति महेशानी जीवोद्धार केवलम। एक दिन मां सती ने कहा ये बताओ, आप ये बताइए कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव के उद्धार किस प्रकार से हो। तो भगवान शंकर उनको नौधा भक्ति बताते हैं। कहा श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा श्रवणम। व्यक्ति के जीवन को बदलने के 9 सोपान हैं। 9 सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। सोपान माने सीढ़ी। सबसे पहले क्या करो, अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो, और कल्याण नहीं चाहता है तो ये जो मैं बता रहा हूं इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, सुनने का तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, हम जीवन में क्या करते हैं, हमको एक चीज और बता दें, कुछ आए चाहे ना आए, यदि आपको सुनना आ जाए तो अपने आप आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोग कह सकते हैं कि महाराज सुन तो हम भी रहे हैं, ऐसे सुनना नहीं कहते। सुनना किसे कहते हैं? आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, कई ग्रंथ चाहे भागवत हो रामायण हो, कि उन्होंने ये कथा सुनी और विमान आ गया, विमान आ गया। तो विमान का मतलब कोई विमान नहीं आता था, विगता माना। आपके अंदर का मान समाप्त हो जाए उसे ही विमान कहते हैं। और जब विमान समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? जब मान समाप्त हो जाएगा तो आपके हृदय में प्रेम आ जाएगा, और जब हृदय में प्रेम आ जाएगा तब फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हृदय से मान समाप्त हो जाए तब फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। महाराज आपको सुनना आ जाए, और सुनने से क्या होगा? सुनने, अच्छा इस तरीके मत सुनिए कि यहां से सुनिए यहां से निकाल दीजिए। कम से कम हजारों भागवत सब लोगों ने सुन डाली होगी, नहीं 1000 सुने होंगे तो 100 तो सुन ही डाले होंगे।
100 सुन डाले होंगे ना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पंडित जी ये बताइए कि भागवत में अजामिल ने जो स्तुति की थी उसने क्या मांगा था, तो कोई बताएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज दिक्कत ये है ना कि हम सुनते यहां से है और यहीं से सुन करके यहीं से साफ कर देते। ये जो ग्रंथ है ना, आप कभी विचार कीजिए, इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि हमारे ऋषि महर्षि कोई परंपरा बनाते कि इसको पीस करके आपको पिला देते? काहे लिए ऐसा नहीं बनाया? क्योंकि जो पेट में जाता है वो अस्थाई नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा नहीं बनाया। अच्छा, कान से जो जाता है, कानों से जो लिया जाता है अस्थाई रहता है, लेकिन मन से लिया जाए तो कैसे? जैसे बचपन में जब आप पहली बार विद्यालय जाते हैं तो काखा गाघा तब पढ़ाया जाता है, और मरते दम तक काखा गाघा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने मन से उसको लिया है। और कथवा हम मन से नहीं लेते हैं। हमको भी लगता है चलो कोनो काम नहीं है, और सोनू बढ़िया ठीक ठाक व्यवस्था किए ही हैं, कुर्सी उर्सी मिल गई करेगी, चलो थोड़ी देर वहीं आनंद लेंगे, वही आनंद लिया जाए। महाराज सुनना जिसको आ जाए, और जीवन में सुनना अगर आ जाए, और कुछ ना है, खाली सुनना आप सीख जाइए।